तो क्या मैं भगवान विष्णु से कम सुंदर हूँ? अरे दुष्टो, तुम हंसते क्यों हो? अपना मुंह जलने को क्या है? जलने? Glory
कारण की लीला हम आज दिखाते हैं। सुनाते हैं सबके माता सुनाते
ये संसार के स्वामी मेरे प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चल अचल नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जो पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोहि दासी तो प्रभु हरम मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा हे सुखी राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी स्वीकार करते हैं तो हे माँ, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी तो दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और ही राम है? हे नाथ, मुझ पर दया करके कीजिए। मैं शिव अपने आराध्य देव श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। हे गिरिराजकुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है देवी, ये कथा तीनों लोकों में जगत को पवित्र कर देने वाली गंगा के समान है। देवताओं का कल्याण करने वाली और विशेष रूप से दैत्यों को मोहित करने वाली है। परंतु तुमने ये कहा कि वो श्री राम कोई और है, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मेरा नाम बिल्कुल नहीं समझ प्रभु। देवी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण अरूप और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी श्री राम ही हैं। जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते कोई संसार रूपी समुद्र से बिना परिश्रम के लिए पार हो जाते हैं। आपकी मीठी वाणी सुनकर मेरा सारा ज्ञान मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा शासन भी धर लिया। माथे धरे हूँ नर आप मुझे समझा कर करें कि श्री भगवान विष्णु ने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? देवी, श्री राम जन्म के तो अनेक कारण है जो परम विचित्र है। एक दो जन्मों की कथा मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब होए धर्म की हानि, बाधी असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर देवी, जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधम अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण, गौ और मनुष्य आदि सभी कष्ट पाते, भगवान कृपानिधि इस धरा पर अवतार धारण कर उसके भार को वहन करते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा है, सुनो। हाँ देवी, एक बार
नारद जी के शाप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। फिर किस कारण से उन्होंने प्रभु को शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे प्रभु, आप ये कथा मुझे समझा कर कहें। नारद जी के मन में मोह उत्पन्न होना तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। देवी, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जिसको जब जैसा करते थे वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। प्रभु की ये संपूर्ण कथा हम तुम्हें अपनी योग शक्ति के द्वारा दिखाते हैं। हम सबके साथ मिलकर तुम भी प्रभु की अलौकिक और नया अभियान लीला का आनंद उठाओ। आओ देवी, आओ। भगवान की भवभूतियों का जो प्रथम भंडार है, विधि विद्यानक सृष्टि का पहले जहां विस्तार है। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु प्रभु प्रभु, आपकी लीला कैसी दर्शनीय है, आपकी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते आपकी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नारायण नारायण। हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से भी नया शोभायमान प्रतीत हो रहा है। नारायण नारायण। तेरी रचना सकल सृष्टि के तल से चमकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंदर से झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार बाता है। नारायण नारायण। हाँ, सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। कुछ समय ध्यान में बिताकर फिर घूमने का चक्कर लगाएंगे और भूली भटकी आत्माओं को मार्ग बताएंगे। नारायण नारायण। हजारों बात की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम श्रद्धालु पाते हैं, उसी के ध्यान में हम बैठकर हम मन को लगाते हैं। नारायण 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 नारायण।
देव, हमारे राज्य का कार्य किस प्रकार चल रहा है? महाराज, आपके राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल है। आपके राज्य में हर प्रकार से आनंद ही आनंद है। तो ऐसे हर्ष के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए। मेरा सिंहासन तो हो गया, मेरा मन का विकल्प हो गया। संपदा किसी को जैसे नहीं देती। मोह तेरे अंदर में सुख नहीं पा सकता। मैं अपार संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की भिखारियों में गिरने लगी। आप इतने अधिक क्यों हो रहे हैं? आप किसी प्रकार क्या कर रहे हैं? देव की विरासत का कोई जाना कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है, अभी तो मैं बताता हूँ। हिमालय में तब करके मेरे सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि जब तब पूर्ण हो गया तो नीचे नीचे ऋषि मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। देव जाओ और हमारे मित्र कामदेव को अति शीघ्र लेकर आओ। मुनिगत देव सुरेश कराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जानो हेतु, चलो हर सिंह जन हासिल हुआ चकोर, कहिए सुबंधा, क्या आज्ञा तुम्हें होत है? देव दे सका। मित्र कामदेव, देव ऋषि नारद हिमालय में तप करके मेरे सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा, उर्वशी, मेघ आदि समस्त अप्सराओं को ले जाओ और जिस प्रकार भी संभव हो अपने मित्र के सिंहासन को बचाओ। कौन सी बात है आप बड़ी? अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। लय मुकुलाद बसंत दिखाइए, तन तरंगन भराओ, काम कलारच की बहुभांति, योगी समाधि को भंग कराओ। सोमत की सावरी करहु इतना, जग में निज कामना नाम भरो। जाओ मित्र जाओ, तुम्हारा पराक्रम तो सारे संसार में विख्यात है और फिर बड़े बड़े देवताओं का मन मोह ले तुम्हारे लिए बड़ी ही साधारण सी बात है। और फिर मित्र तुम्हारे पुष्पों के वनों से आज तक कौन बच पाया है? जाओ और ढिंगरी पर जाकर अपनी माया की रचना करो और अपने मित्र के सिंहासन की रक्षा करो। कैसी तेरी आशा परियन की सरकार बहुविधि तार लगाई के गाओ गाओ बसंत बहार।
देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुकी हैं, किंतु नारद जी की समाधि को खंडित न कर सकी। अब मैं इसे अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ। कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूँ इसे करके अभी सारा रहा अच्छा, पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समय अच्छा। ये क्या? मेरा यह प्रयास व्यर्थ गया। अब मैं कुसुम बाण का प्रयोग करता हूं। मेरा यह प्रयास भी व्यर्थ गया। कोई चिंता की बात नहीं, अब मैं शीतल बाण का प्रयोग करता हूं। ठीक है, मेरे सभी प्रयास व्यर्थ गए। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद जी की समाधि को खंडित न कर सका। मेरा बड़े से बड़ा प्रयास भी इन्हें ज्ञान ध्यान से विचलित न कर सका। ओह, निसंदेह मैंने बहुत ही बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करना, ऋषि के कोप को आमंत्रित करना है। क्षमा, क्षमा देव ऋषि, क्षमा। कौन? मैं हूं मुनिराज, कामदेव। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था, अहंकारवश अपने आप को पराक्रमी समझता था, परंतु आपके तपोबल के सामने मेरे अहंकार का सर आज नीचा हो गया। मुझे क्षमा कीजिए मुनिराज, मुझे क्षमा कीजिए। कामदेव, कहो क्या बात है? किस बात की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? मुनिराज, आपकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के मन में यह घातपन हो गया कि कहीं आप उनसे उनका सिंहासन न छीन लें। अतः उन्होंने उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं के साथ मुझे आपकी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा, परंतु आपको ध्यान में कर ही पाया। मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ गए और अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मुनिराज कि यह अभिमान जो मैंने यह फल उसका ही पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। नारायण नारायण, कितने भीरू हैं तुम्हारे महाराज जी। कामदेव, अपने मित्र से जाकर कहो कि नारद जी तो सदैव उनके हित की ही सोचते हैं। ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं कामदेव। जाओ, निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। नारायण नारायण, ध्यान हम धरते नहीं है संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा किया। जाओ कामदेव, प्रसन्न चित्त जाओ, मैंने तुम्हें सहर्ष क्षमा किया। आप धन्य हैं मुनिराज, आप धन्य हैं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास और देव ऋषि नारद से युद्ध की तैयारी। स्वार्थी, तू भी मुझे सांसारिक मनुष्य समझता है, किंतु ये नहीं जानता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से कब डरते हैं। नारायण नारायण नारायण, आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव पर। अब मेरे समान इस भूमंडल पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ये संवाद चलकर भोलेनाथ जी को सुनाता हूँ।
वो ये संवाद सुनकर अति प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण, काम पर विजय, काम पर विजय। नारायण नारायण, भोलेनाथ जी प्रणाम। आइए आइए नारद जी, आज कैलाश पे कैसे प्रकट हो गया? और आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूं प्रभु, आपको सुनकर बड़ा ही आनंद होगा। हाँ हाँ, कहिए क्या शुभ समाचार लाए हैं? अजीब है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके समक्ष आकर भी अपनी लीला रचाई थी, परंतु आपके द्वारा संपूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहिए क्या उसने ये कोई उत्पात कर डाला? उत्पात प्रभु करना तो चाहता था, परंतु हमने अपने नाम के नारद हैं, हमने उसे हरा कर ही छोड़ा, अच्छी तरह उसका विमान तोड़ा। प्रभु क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? क्यों नहीं नारद जी, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, परंतु नारद ये सब हुआ कैसे? नारायण नारायण नारायण। प्रभु ये बहुत धर्म होता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। यहाँ की सूरत और मनोहरी दृश्य को देखकर चित्त प्रफुल्लित हो गया और मैं भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया कि इंद्र के भेजे कामदेव और कई अप्सराओं ने मेरे तप को खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रची, कई नाच किए, परंतु प्रभु कामदेव ने अपनी शक्ति को निस्तेज ही पाया और अंत में त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिर गया। और प्रभु मैंने भी उसे सहज क्षमा कर दिया। अब कहिए संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? अब मेरे साहस की कथा पूरे जगत में होगी। बताइए क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है प्रभु? नारद जी, आपका सामना भला कौन कर सकता है? अरे इस देश के सामने भला कौन ठहर सकता है? परंतु मैं अपनी ओर से आपके हित के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। नारद, जिस तरह ये समाचार तुमने मुझे सुनाया है, उस तरह जाकर भगवान विष्णु से न कहना है, और यदि कोई ऐसी चर्चा चल भी जाए तो इस प्रसंग को छिपा लेना। नारायण नारायण, भगवान ये तो देखा जाए। नारायण नारायण नारायण, अच्छी रही ना कहने की भी एक ही कही, काम करें और यश न फैलाएं, वीर हो और नाम ना पाए। अजीब की बातों में कौन आए? ये संवाद चलकर मैं भोलेनाथ जी को अवश्य सुनाऊंगा, दिखाऊंगा उन्हें यश किस तरह योगी कमाते हैं। वही बस यश के भाई है जो कुछ करते दिखाते हैं। नारायण नारायण, अच्छा भगवान अब आज्ञा दीजिए। नारायण 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 प्रतीत होता है नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अभी अपनी जीत का समाचार जाकर भगवान विष्णु से कहे बिना नहीं मानेंगे, कुछ करना चाहिए। गणों, गणों, आज्ञा प्रभु। गणों, तुम दोनों नारद जी के पीछे पीछे जाओ और जो भी देखो आगे मुझे समाचार दो। ऐसी आज्ञा प्रभु। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो त्रिलोकीनाथ की जय। आइए नारद जी, आज आपने यहाँ आने की कृपा कैसे की? चित्त तो प्रसन्न है, मृत्यु लोक की क्या समाचार है? प्रभु इन गिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई। क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा और मैंने कुछ समय आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर अजी वो है ना इंद्र का दास कामदेव, आज उसी की अशुभ घड़ी आई और मेरे द्वारा भारी हार पाई। ये इंद्रदेव की भूल है नारद जी। यही तो मेरा तात्पर्य है प्रभु। इसी भय के कारण
देव राजेंद्र ने मेरी तपस्या से भयभीत होकर अनेक लीलाएं रची। कामदेव को अनेकों अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या खंडित करने के लिए भेजा, किंतु प्रभु कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आगे गया। और प्रभु मैंने भी उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करनी है, कामदेव पर। अब कहिए संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? अब मेरे साहस की चर्चा पूरे जगत में होगी। बताइए क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है प्रभु? ये आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। प्रभु मैंने कामदेव को अपने अधीन करके ही छोड़ा। जो बड़े बड़े योगेश्वरों और देवताओं के वश में नहीं आता था, आज मैंने अच्छी तरह उसका अभिमान जोड़ा। साधारण बात है प्रभु। रूप बदन करी वचन न तू बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन दे मिटई मोह मारे मदन। हे नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही दूसरों के काम मत दो सभी दूर हो जाते हैं। फिर आपकी तो बात ही क्या है? फिर आप जो चले व्रत में ही और भी बुद्धि है। भला कामदेव भी आपको सता सकते हैं? सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें फिर सच से गिरा दे, भला फिर किसकी शक्ति है? प्रभु ये सब आपका ही आशीर्वाद है। अच्छा प्रभु अब आज्ञा दीजिए। करुणानिधि मन देख विचारे, ओ करो नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, परंतु मैं इसे तुरंत उन्माद कर दूं, क्योंकि नारद जी हमारे बड़े भक्त हैं और अपने भक्तों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं वही कार्य करूंगा जिसमें मुनि का कल्याण और मेरा कौतुक हो। माया, हम अपने भक्त के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर की रचना करो, श्रीनिधि को वहां का राजा बनाओ और विश्वमोहिनी को उनकी कन्या। ना हो कर्तव्य ये मेरा, तो मैं आश्रम शरण कैसा, बचाऊं जो ना भक्तों को, तो मेरा ये फ्रेंड कैसा। हमारी कन्या विवाह हो गई है, कृपया उससे बड़ी खोज करनी चाहिए। अवश्य महाराज, आपका नंबर उचित है। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर देवऋषि नारद जी बता रहे हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। बात पर देवऋषि नारद जी बता रहे हैं, आइए मंत्री जी, तुरंत सम्मान पूर्वक ले आइए। प्रणाम धन्यवाद। कल्याण हो राजा। आइए। सुनी सब चरित हो राज्य कुशल से तो है, आपके दर्शन करके हम सबके भक्त हुए। मेरी पुत्री विश्वमोहिनी विवाह योग्य हो गई है, कृपया करके उसके हाथ से रेखा देख के बताइए उसे कैसा मन मिलेगा। अच्छा कन्या को बुलाइए। मंत्री जी पुत्री को बुलाइए, जो अच्छा
दिखाई ना रही धूप की राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब ये मेरी पुत्री है, कृपया से बोला दोस्त बताइए। देवी रूपनी विरत दिसाई आपकी कन्या बहुत ही गुणवती और सुलक्षणी है। आपकी कन्या को निसंदेह बड़ा ही श्रेष्ठ लग रही है। आपकी कन्या की बातों में बड़ी सुंदर रेखाएं हैं। राजा, आप इसका स्वयं रचाइए। देश देशांतर के राजाओं को बुलाएंगे। आपकी कन्या को निसंदेह बड़ा ही श्रेष्ठ मिलेगा। जैसे अच्छा अब हमें आगे भी नारायण नारायण नारायण। इतनी सुंदर रेखाएं विश्व मोहिनी के हाथ में, जो उसे भरेगा वो अमर हो जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? विश्व मोहिनी का मोहित हो रहा है। हे विधाता, हे विधाता, इस समय कुछ भी नहीं सुहाता। हे प्रभु, ये कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी? इसे पाने के लिए रूप ऐसा सुंदर होना चाहिए कि कन्या देखते ही मुझ पर रीझ जाए। मेरे गले में डाल दे। हाँ, याद आया, भगवान विष्णु के साथ मेरा चाहने वाला और कोई नहीं है। उसे एक दिन के लिए उनका सुंदर हरि रूप मान कर ले आता हूँ। हाँ, कभी ये कन्या मुझे प्राप्त हो सकती है। परंतु भगवान के पास पहुंचते पहुंचते तो अति विलंब होगा और कार्य की पूर्ति में विघ्न पड़ेगा। नहीं, हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी है। ध्यान द्वारा याद करूं तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हे प्रभु, हे कृपालु, हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, मेरी रक्षा करो। मिटाओगे तुम्ही ये रोग, अब इसकी दवा बनकर हरोगे शोक को मेरे। तुम्ही अब आसरा बनकर कोई संसार में निर्वारण हो नहीं सकता। मेरा संकट तुम्हारे बिन निवारण हो नहीं सकता। नारायण नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो त्रिलोकी नाथ की। नारद जी, इतनी शीघ्रता से याद करने का कारण? प्रभु, मैं एक बार भ्रमण करता हुआ श्रीनगर पहुंच गया। वहां के राज्य की कन्या विश्व मोहिनी को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। प्रभु, तो मुझे चारों ओर केवल विश्व मोहिनी ही नजर आती है। प्रभु, आपके भक्त के मन में उससे विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई, इसलिए आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, और एक दिन के लिए अपना सुंदर हरि रूप मुझे दे दीजिए। प्रभु, आपके समान मेरा हित चाहने
वाला और कोई नहीं है प्रभु। हे नारद जी, मुझे हर समय आपका हित प्यारा है। मैं हर घड़ी आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं आपका अहित कदापि नहीं बोले दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या करूँगा तो क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। जय हो दीन बंधु आपकी जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो त्रिलोकीनाथ की जय। भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार होगा उसे करूंगा। नारायण नारायण नारायण। अति सुंदर। जय मामा मेरे गले में डाले। तो क्या मैं भगवान विष्णु से कम सुंदर हूँ? अरे विष्णु, तुम हंसते क्यों हो? अपना लोग जल में तो नहीं आ रहे। जल में? अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा सुंदर हरि रूप मांगा था और तुमने मुझे बानर का रूप दे दिया। तुम्हें अपने किए का फल अवश्य भोगना होगा और तुम लोगों ने जो
विष्णु भगवान को श्राप दे दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने मेरी चरित्र हंसी कराई है। इतने व्याकुल हुए आप कहाँ जा रहे हैं? अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा सुंदर हरि रूप मांगा था और तुमने मुझे बानर का रूप दे दिया। तुम्हें अपने किए का फल अवश्य भोगना होगा। अरे तुम धर्म समय हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। तुम भले को भला, बुरे को भला कर देते हो। भले के साथ कुछ नहीं करते। आज तुमने मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ करके मेरा बड़ा हक किया है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे चढ़ा, वही शरीर तुम्हें चढ़ा। तो किया करते तुम की हमारी कही सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा रूप बानर का बना दिया और सदा पर यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं जंगल, कहीं पर्वत, कहीं और जानोगे। मेरा श्राप के बाद हर तरफ से गिर के जाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही रहेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। तारणी भारी नारी भिड़उन होव दुखारी। मैं जिस चीज को करता था उससे मेरा छोटा होगा। तुमने मेरा बड़ा हक किया है। इसलिए समय तुम भी गर्दन की खोल करके जाओगे। जंगल भटकोगे स्त्री के वियोग में। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जब हरि माया दूर निवारी। जब हरि माया दूर निवारी। नहीं सहना राजकुमारी। अब निहती सभी कहरी सहना। गयो तुम्हारी नहीं प्रभु, मुझे प्रभु, मैंने आपसे बहुत चित्र बचन है। प्रभु मुझे क्षमा करे। मेरे सभी श्राप मिथ्या हो जाए। कृपा करके बताइए कि मेरे सभी पाप किस प्रकार मिटेंगे। जब बहु जाए शंकर सदनाम। होए हृदय तुरंत की शाम। ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसलिए अब तुम जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, जिससे तुम्हारे मन को तुरंत शांति मिलेगी। क्योंकि शिव से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना, क्योंकि शिव जिस पर कृपा नहीं करते वो मुझे कभी नहीं पा सकता। इसलिए तो पृथ्वी लोक पर जाकर भी छो, मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो त्रिलोकी नाथ की जय। हम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, हम शिव जी के गण हैं। तुम शिव जी के गण हो? तो तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। सुनो भाई, मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। तुम दोनों राक्षस तो अवश्य बनोगे, किंतु तुम्हारे अंदर महान तेज और बल की प्राप्ति होगी।
जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं नर और वानर के सिवाय किसी के मारे ना मरूं। उन्हीं प्रभु तुम बगल कही गए हो, तेरी दिलों की मन किसमें भरे हो। ये दुष्ट तो बड़े बड़े आहार करने वाला है कि ये तो सारे विश्व को उजाड़ देगा। अच्छा तो सरस्वती को भेजकर इसकी बुद्धि को फेर देना चाहिए। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो पुत्र। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। क्षमा प्रभु क्षमा। मांगना तो मैं यह वर चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, परंतु मैंने उल्टा ही वर मांग लिया। पुत्र, इसके लिए तुम्हें पुनः तपस्या करनी होगी। जो आज्ञा। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगो, तेई मांगो भगवन पद कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो पुत्र। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे प्रभु के चरणों की अविरत भक्ति प्रदान कीजिए। खुशी की है लगन बनी, खुशी का ख्याल रखता है। जब से मेरे पिता
मुझे कुछ बच्चे ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी शिखर बस तभी से मैं उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौट आए। और जाने कब तक स्वामी नहीं किया और मुझसे काम लेंगे चांद कर पहचान कब तक कीड़ों के पेड़ों में ठोकरे खाती हुई शुक्र जिंदा में जीवन बर्बादी। शोक थी ऐसी सुंदर रात मोती मिलकर बीच में चमकत है नहीं ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में जो कामन वास जो अंधियारी रैन में चंद्रदेव को वास सुंदर हो विशाल देव घुंघराले बाल मस्तानी चाल बड़ी सी भिखाई से चित्त पर प्रभाव डालने लगे। सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रहे थे। यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय प्राप्त करने वाला कोई भी है तो केवल ये रूप। यदि ज्ञानी का ज्ञान मानी का मान ध्यानी का ध्यान छीनने वाली कोई शक्ति है तब केवल चंद्रमुख की शोभा। जहां चल जाए तीखे बाएं नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। दृष्टि क्यों न हो संसार की देवपाला पर न्यक्षावर चंद्र तारागण जब हुए मुख की शोभा पर। विचारों की उलझन को छोड़िए अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। भूल गया बड़ी चूक हुई। हाँ बेटी आप कौन हैं? मैं ऐसी पूछताछ बात से बढ़ती हुई अनाथ बात संसार की विस्तार हुई तो क्या मेरा तुम्हारा संसार नहीं हुआ? सदा से आज तक जिसका सभी वेदों में होता जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार रहेगा जिसे 14 भवन और 3 युग भगवान उसी को बस मेरा जीवन मेरा परित्राण करते कल्पना झूठी कल्पना मेरे कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली है गई क्या सूर्य को मुट्ठी में बंद करना चाहती है। होली वाला उस कल्पित आकार से प्रेम करके आशाओं का सब देखे हैं। ये कसौटी होगी पूरी किस तरह विश्वास की आज से कागज के फूलों से देशवासी तुझको तड़पाती रहेगी। सर्वदा छात्री हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती जिसे अपना पति मान लिया उससे वो कदापि नहीं मोड़ सकती कि गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर ये सच्ची कामना जो पार उतरे विशाल पर इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है सती नारी का जीवन में परण एक बार होगा। तू अपने ध्यान में मात्र हो रही है अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु याद रख जीवन के सुख भी बार-बार नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। ये जवानी की झलक जिस दिन चली जाएगी उस दिन को याद करके तू बहुत पछताएगी। पड़ा है धूल में तो मन हर रोज होती है
है सुंदर फूल पैरों तले कमाल होती है। संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सन्मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अगला, पर ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अगला। मिले जो राज दुनिया का वचन परवान बंधु है, तेरे सोने की लंका है लंकेश, एक परम तलवार दूंगी मैं। क्या मुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जिज्ञासा शब्द पढ़ने नहीं लगते हैं, तीखे बाण का प्रेम की गर्दन में चलते हैं। सुने आया विज्ञानी बाप की रस्ते पे चलते हैं, अनोखी बात है जो अजनबी मुक्ति में लगती है। समझा मतिमंद भाग्य वाला में तेरे पापा ने समझा तू बुद्धि से लाचार है, इसलिए दानवेश का कहा मानना तुझे स्वीकार है। अरे मूर्ख, क्या मेरे प्रेम की अग्नि में चलकर अपने आप को स्वार करना चाहती है? जो कार्य में स्वयं नहीं करना चाहता उसे करने पर विवश बनाती है। कल्याण से जग में कौन नहीं पाएगा? देखता हूं कौन मुझको बचाने आएगा। अपनी कुशल लगाएगा, क्या हाथ फेरे आएगा, पिछली कुर्सी कटाएगा। बस बहुत कुछ सुन चुका हूं, बंद कर अपनी कहानी को। इसी अभिमान में खो देगी आपकी जिंदगानी को। जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में लाना चाहता है। क्या मृत्यु से डराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? अरे और चांदा जा चला गया यहाँ से, मुझे अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मूर्ति खेल दिखाई ना हो, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन तो काफी देगा, क्या हाथ फेरे आएगा। देखना देखना तुझको तेरा ये पाप भी खा जाएगा। इतनी हिदाई, इतना अभिमान, देवताओं और दानवों के स्वामी महाराज रावण का यहाँ तक अपमान। संसार भर की शक्ति आज इसके चरण में झुकती है। अचंभा है उसी योद्धा पे अपना नाश हंसती है। अबला, जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। ये वो ज्वाला दहकती है। अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अर्थ हुआ जाता है। देख देख मेरा क्रोध अब क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ध्यान ही बेकार है। देख मेरे हाथ अब तेरे गले की इसीलिए इसे त्याग कर एक नया रूप धारण करूंगी।
वायु वेग से उड़ता मेरा पुष्पक विमान सहसा कैसे रुक गया? हुआ है किसका साहस जो मेरे पर्वत से टकराकर बड़ा है कौन मृत्यु के भवन में सामने आकर? क्या बचा संसार में ऐसा भी होता है कि जिसने मार्ग में उड़ते मेरे वाहन को रोका है? महाराज, आपको तो दिखाई दोष है। मेरे विचार से ये पवन का दोष है। पवन? अरे वो तो स्वप्न में भी हमारे विमान को रोकने की इच्छा नहीं कर सकता। वो तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने के लिए भी हमारी आज्ञा लेता है। उसके दिल पर है मेरे बल का भय छाया हुआ। वो तो सदियों से है मेरे चरणों का ठुकराया हुआ। तो फिर महाराज, कहीं ये सबसे इंद्र की चाल तो नहीं? इंद्र की चाल? वही इंद्र जिसे पुत्र गंगार ने अपने पैरों तले लौट डाला था, वो स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं आ सकता। तो फिर महाराज, मेरे विचार से नीच कार्य उस दुष्ट मेघ ने किया है और ऐसा करके उसने अपने पिछले अपमान का बदला लिया है। अरे मेघ में इतना साहस कहाँ? उसका स्वामी वरुण स्वयं हमारी लंका में पानी भरता है। वो स्वयं लंका को शीतल बनाने के लिए उसमें छिड़काव करता है। अरे ऐसे निर्मल धीरे रोकेंगे मेरे मार्ग को तो कौन फिर संसार में पूजेगा मेरे नाम को? कौन? किसने हमें पुकारा? शिव जी महाराज कालूचर नंदी। नंदी? कहो नंदी, क्या कहना चाहते हो? दानवेश, इस विवाद को अत्यधिक न बढ़ाइए। इस ओर से नहीं तो दूसरी ओर से निकल जाइए। क्या कहा? दूसरी ओर से निकल जाऊं? मुझे किसका भय है जो किनारा कर जाऊं? फिर मैं यदि चाहूं तो मैं मंडल में हलचल डालूं, पर पवन में चीर में बादल में हलचल डालूं, तीनों लोगों को मसल कर चल में हलचल डालूं। मार ठोकर तो पल में धूम धूमंडल बने। क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। दानवेश, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इसके ऊपर से निकलना उनका अपमान है। अपमान? कैसा अपमान? किसका अपमान? क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिमान है जिसे अपने अपमान का इतना ध्यान है? लंकेश, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? आप तो स्वयं भगवान शंकर के परम भक्त हैं। फिर आप ये कैसे भूल गए कि उनकी महिमा का बखान तो वेदों में भी है? महिमा का बखान होगा। दानवेश ऐसी बातों से भय खाने वाला नहीं प्यास भोजन का जब कोई खा लेगा, बदलाशा मुंह नहीं जब चाहेगा वो मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूं, विकराल हूं, विस्फोट काला हूं, जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं वो प्रचंड ज्वाला हूं। तो जाइए महाराज, आपका जिधर से भी मन करे आप उधर से ही चले जाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे इसका भय है जो किनारा कर जाऊंगा। अब मैं इस कैलाश पर्वत को भी जन्म से उठार कर फेंक देता हूं। आप बताएं फिर से शक्ति कहां आकाश की फैल देना हूं गिराकर। अब जय कैलाश की। कैलाश को उठाने में ऐसा पश्चाताप है। ठहरो, एक बार और मन लगा कर देखता हूं। तो नागेश, कहां गया वो
अभिमान, कहाँ गया बल, कहाँ गई वो शक्ति? आकाश और पाताल के विजेता रावण, आज तुझे क्या हो गया? तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने वाले अपने अपार बल, आज तू कहां जाकर सो गया? सभी दानव और देवताओं को परास्त करने वाली मेरी भगवान बुझाओ, आज तुम कंपित हो रही हो। बढ़ाओ मैं यदि साहस तो हृदय हाथ जाता है, लगाओ हाथों के लाशों को कांप जाता है। न जाने हो गया भगवान से बलहीन क्यों मेरा, क्या इस जगह पर आकर अपमान क्यों मेरा? नंदी, आज अपनी भक्ति की परीक्षा लेता हूं। अवश्य महाराज। जटाटवी गलत गलत प्रवाह हमारे बसते, गले गलत गलत विलंब रक्त तुम्हारी को, रमत 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 विलाप चकार चंड नाटक पंद्रे कुरे शिवे शिवम, पंद्रे कुरे शिवे शिवम, पंद्रे कुरे शिवे शिवम। लंकेश बड़ी प्रकार से अपने बल को परख लिया, आज अपने ही हाथों तुमने अपने अभिमान का फल रख लिया। हे जगदीश्वर, मैं अपने अभिमान का स्वरूप आपकी महिमा को भूल गया था, जिसका मैंने भली प्रकार से फल पाया करूं। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें भगवान। लंकेश, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे इस दुस्साहस को क्षमा करता हूँ और उपहार में तुम्हें ये चंद्रहास खड़क देता हूँ। हे दर्शीश, जब तक तू इसकी पूजा करता रहेगा, ये तेरे पास रहेगी और तेरी रक्षा करेगी। परंतु जिस दिन तू इसकी पूजा करना भूल गया, ये मेरे पास वापस आ जाएगी और वहीं से तेरे काल का कारण बनेगी। हे जगदीश्वर, आपने मेरे कर्तव्यों की रास्ता दिखाई, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। बोलो भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैंने देवलोक पर चढ़ाई करके वहां के राजा इंद्र और समस्त देवताओं को बंदी बनाकर आपके सामने आया हूं। तुम्हारे समाचार से आज मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे ही क्या, संपूर्ण जंगल नगरी तुम्हारा नाम सुनते ही पूरी नहीं समाती है। उसका सर स्वाभिमान से ऊंचा उठ जाता है। आज मैं तुम्हारे वीर का पूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तुम्हें इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत करता हूं। जय शंकर की। राजा कुंभकर्ण, तुम भी अपने मुखारबिंद से अपनी वीरता का वर्णन करो। दादाजी, मैंने अपनी वीरता से देवताओं और दानवों को पैर तले डाल डाला है। संपूर्ण संसार के निवासी
नतमस्तक होकर त्राहिमाम कर रहे हैं। मैंने आपके आशीर्वाद से आपकी विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा दी है। अब चारों ओर आपके साहस, शौर्य और गुणों की दुमदुमी की गूंज सुनाई पड़ रही है। आपका कुंभकर्ण, आज तुम्हारे और पुत्र घनराज के समाचारों से हम बहुत प्रसन्न हुए। आज से मैं तीनों लोगों का स्वामी हुआ। अब मैं भाग्य चक्र को भी अपनी भुजाओं के बल से विपरीत दिशा में घुमा सकता हूँ। तो ब्रह्मा और विष्णु अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मेरा ही शौर्य है जिसका पृथ्वी में डंका है। अरे मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है। अब आगे की योजना निर्धारित की जाए। तो सुनो, राज्य का राजस्व बढ़ाने हेतु प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति से कर एकत्र किया जाए। वनों में रहने वाले उन ऋषियों और मुनियों को भी न छोड़ा जाए जो हमारे ही वनों से निःशुल्क फल खाकर हमारे विरुद्ध लड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि वे करना नहीं तो करके बदले उनसे उनका रक्त एकत्रित किया जाए। दिशाओं में मेरे कीर्ति और यश की चर्चा हो। मेरा ही नाम हर मंदिर में गूंजे और पूजा हो। यही मेरा आदेश है। दयालु है। तुम सब उन्हीं का स्मरण करो। परंतु हमने कैसे बात करते हैं? मिस्टर श्री राजा में रहते हैं, तो लोक में रहते हैं, देवताओं और विष्णु, भगवान विष्णु हर जगह विद्यमान है। आप लोग जहाँ उनका स्मरण करेंगे वे वहीं उपस्थित हो जाएंगे। आप सभी मिलकर कृपया भगवान विष्णु का स्मरण करें। जय जय सूर्यनायक जन सुख पाल
विगत मोहि पासर ध्यावई गुनी गंग गावई कैसी सरच अब तो तुम निश्चित रहो, अब तो ही न कोई भय होगा। ये धर्मी हो जन्म धर्म करता भय होगा। वह है तो दुनिया का शस्त्र जो रक्त से मिलाता वो भी रावण के कारण अब क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र धूतल पर आऊंगा, अति शीघ्र धूतल पर आऊंगा, अति शीघ्र धूतल पर आऊंगा।